बस मैं 15 मिनट का समय लूँगा आपका। 15 मिनट आखिरी सेशन मेरा है, मैं बात करूँगा आपसे। लेकिन बात से पहले एक आखिरी कड़ी बचे हुए हैं, आपने सब लोगों को सुना और साहिद जी को भी सुन लें, इनका भी कुछ एक आया है। तो मैं माइक दूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, यानी मेरी आवाज नहीं जा रही है। आप लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज? तो जोर से थोड़ा सा बोलिए नमस्कार नमस्कार। अब लगा कि आप लोग हमारी बातों को सुनेंगे। इसके पहले नहीं लग रहा था कि आप हमारी बातों को सुनेंगे। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी जो है, अभी बीच में ही मीटिंग हो रही थी, प्लान हमारे जब फुफाई दे रहे थे, तो एक भाई साहब बोले कि भाग गई तो बगल वाला दोनों छत गिर गया तो, अब नहीं गिरा तो, ये नहीं सोचे, गिर गया तो मर जाएंगे, नहीं गिरा तो मीटिंग संपन्न हो जाएगी। तो कुल मिला के तो क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भैंसिया मर गई तो, नहीं मरी तो दूध देगी, और दूध देगी तो हम बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जब तक आप लेके चलेंगे तो आपका विजन, आपका टारगेट, आपका एम कभी पूरा नहीं हो सकता। तो भी लेके चलिए और क्लियर भी करके चलिए। बात ये है। अब बात आती है कंपनी जो एमएन मार्केटिंग के बारे में आपको पूरा प्लान बताया गया। ये जो एमएन मार्केटिंग है, करने का सिर्फ यही लक्ष्य है, यही टारगेट है कि मुझे एक पैसिव इनकम चाहिए। क्या चाहिए? पैसिव इनकम चाहिए। एक्टिव इनकम तो मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, स्कूल पढ़ाता हूँ, और कुछ और काम है उसको भी बिजनेस करता हूँ, अपना दोना पत्थर वाला है उसको भी मैं साइड में करता हूँ। लेकिन मुझे वो एक्टिव पैसा देता है। क्या देता है? उस पर मैं टाइम देता हूँ तो मुझे पैसा देता है, नहीं देता है, नहीं टाइम देता हूँ तो पैसा नहीं देता। ये जो क्या कंपनी है, ये कंपनी पैसिव इनकम के लिए मैंने इसको ज्वाइन किया। मैंने इसको 1+10 किया, और 1+10 करने के बाद मेरे नीचे जो है वो 5-10 हो गए। कितने हो गए? 5। तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मेरा जो पहला चेक बना 11,972 रुपए का पहला चेक बना। स्कूल भी पढ़ाता हूँ, कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, और साथ में पार्ट टाइम करने के बाद मेरा इनकम कितना हुआ? 11,972 का चेक आया। तो मुझे लगा कि मुझे पैसिव इनकम मिला। मैंने इसमें पूरा काम, सिर्फ मैं संडे और यही बुधवार को टाइम देता हूँ और अपने लोगों को बताता हूँ सब इस कंपनी के बारे में। मुझे करना क्या है? इसको सेल करना है। क्या करना है? व्हाट इज सेल? सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब यही तो होता है, हम अपनी बातों को, हम अपने वस्तु को, हमने विचार को आदान और प्रदान करें, इसी को तो सेल कहते हैं। कोई मार्कर बेचता है तो हम शैम्पू तेल बेचेंगे। चाइना का नाम सुना है आप लोगों ने? बहुत अच्छी तरीके से अभी कोरोना फैला कर गया है। पूरा आतंकवाद जो है, सब लोग देश कह रहे थे इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो, लेकिन किसी ने उसको मार नहीं पाया। कहा तो सभी ने, किसी कोई उखाड़ नहीं पाया, इसलिए कि इसके अंदर एक चीज तो है जो कोई बिगाड़ नहीं पाया। जानना चाहते हैं क्या है? जानना चाहते हैं क्या है? क्या? बिजनेस नहीं सर, सेल। सेल पावर बहुत स्ट्रांग है चाइना का। आज अगर हम 80% पहनते हैं तो चाइना का माल होता है। क्या होता है? क्यों? क्योंकि वहां के छोटे से बच्चे को भी इंजीनियर बनाने की सोच नहीं होती। वहां पर छोटे से बच्चे को भी सेल करवाने की ट्रेनिंग दिया जाता है कि सेल करो, क्योंकि ये जो जितना हम सेल करेंगे उतना हमारा पैसा बनेगा। हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हमारी सैलरी बनी हुई है। हमारी सैलरी क्या है? हम टीचर हैं, 70,000 है, तो इसके ऊपर नहीं जा सकते। हमारी इनकम पहले महीने 11,972 है, तो मेरा टारगेट है कि मैं 50,000 का चेक तीसरे महीने में लेकर जाऊंगा। इसी एमएन मार्केटिंग के नीचे बैनर तले मैं 50,000 का कमिटमेंट कर दिया हूँ। 3 महीने के अंदर अंदर मैं 50,000 का चेक लेके जाऊंगा या बाइक लेके आऊंगा, आप सबको दिखाऊंगा। तो पहले महीने जब मैं 11,000 का चेक पा सकता हूँ, तो 2 महीने में बड़ी बात है क्या? बस टारगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाइना का छोटा सा बच्चा भी जो मेमना टाइप का होता है, आंखें छोटी छोटी होती है, वो भी बेचता है। क्या करता है? कहता है मैं बेचूंगा। आज वो बेचता ऐसा है कि पूरा देश उस पर नतमस्तक है। अभी कोरोना वहीं से फैला, लेकिन किसी ने कुछ उसका कर नहीं पाया, इसलिए क्योंकि हम लोग आदी हो गए हैं। क्या हो गए हैं?
उसके वस्त्र को पहनने का। अभी हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सेल्फ डिफेंस हो जाओ और पकौड़ा बेचो, ठीक है, दुकान खोल लो। बेरोजगार के लिए बोला कि दुकान खोल लो, तो कुछ लोगों को बुरा लगा, चले अब पकौड़ी बेचे। अब यही रह गया है, पकौड़ी बेचे। अरे क्या गलत बोल दिए, पकौड़ी की जगह शैम्पू बेचो, पकौड़ी की जगह ये हार्पिक बेचो, बिक रहा है ना। तो बेचने का मतलब उनका ये नहीं था कि आप पकौड़ी बेचो, उनका सिर्फ कहने का सेंस और कहने का मतलब राइट था, ये था कि सेल्फ डिफेंस हो और सेल करो। कोई भी वस्तु हो आप अपने पे निर्भर होके सेल करो, किसी और पर निर्भर ना होके, जैसा कि चाइना कर रहा है। तो हमें और आप लोगों को कुछ करना नहीं है अलग से, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वस्तु को क्या करना है, सेल करना है। बस ये है कि इनमें क्वालिटी होना चाहिए, तो जो यूज करेगा उसको पता चलेगा कि क्वालिटी है कि नहीं है। बिना यूज किए तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल क्वालिटी नहीं है, लेकिन जब हम इसको यूज करेंगे तो पता चलेगा हाँ क्वालिटी है। तो हर जगह से हम सामान खरीदते हैं, हमारे बाप दादा सब खरीदते चले आए, परंपरागत वस्तु को हम खरीदते चले आए, लेकिन हमको कुछ मिला, 1 रुपया नहीं होता है तो बनिया कहता है बाद में आकर ले जाना। हम अगर इसको लेते हैं, मान लीजिए ये 150 का है, तो इसी में से हमको 40-45 रुपए कमीशन के रूप में हमारे अकाउंट में आ जाता है इसके अकाउंट, ठीक है। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि भाग गई तो, गिर गई तो, मर गई तो क्लियर होना चाहिए। विजन जो है आपका क्लियर होना चाहिए। एम जिस दिन आप क्लियर कर लेंगे और सब चीज क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद आपको।